डायबिटीज मेड सिंपल मेहर का सफर में दोबारा खुश आमदीद। ये डॉक्टर है अखिल फारूक, बच्चों के एंडोक्राइन माहिर। पिछले किस्त में हमने बात की थी कि बेसल और बोलस इंसुलिन कैसे काम करते हैं। आज हम एक बहुत अमली चीज पर तवज्जो देंगे, यानी इंसुलिन का इंजेक्शन कैसे लगाया जाए और इसे महफूज और दुरुस्त तरीके से कैसे दिया जाए। ज्यादातर बच्चे इंसुलिन या तो इंसुलिन पेन या इंसुलिन पंप के जरिए लेते हैं। अब चाहे आप जो भी तरीका इस्तेमाल करें, इंसुलिन चर्बी में, जो कि जिल्द के बिल्कुल नीचे होती है, दिया जाता है, जहां ये सबसे बेहतर काम करता है। हमारे जैसे गर्म इलाकों में इंसुलिन का जज्ब होना कभी कभार बदल सकता है, इसीलिए अच्छी तकनीक और जगह की तब्दीली और भी ज्यादा अहम हो जाती है। इंजेक्शन के लिए इंसुलिन को 90 डिग्री जाविये पर दिया जाता है। ज्यादातर बच्चों को सिर्फ एक छोटी 4 मिलीमीटर की सुई की जरूरत होती है। इंजेक्शन लगाने के बाद हम सुई निकालने से पहले 10 तक गिनते हैं। ये छोटा सा वक्फा इस बात को यकीनी बनाने में मदद देता है कि पूरी डोज दी जा चुकी है। लंबी सुइयां शाज़ो नादिरी जरूरत होती हैं, कभी कभार सिर्फ बड़े बच्चों में या ज्यादा वजन वाले बच्चों में इस्तेमाल की जाती हैं। या अगर आप कुछ खास आलात इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें आईपीओ कहा जाता है, तो आपकी डायबिटीज टीम आपको बताएगी कि आया इसकी जरूरत है या नहीं। अब याद रखें, हर इंजेक्शन के लिए नई सुई इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे इंजेक्शन आरामदेह रहते हैं और जिल्द की हिफाजत होती है। इंसुलिन को बार बार एक ही जगह पर नहीं लगाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जगह बदलते रहते हैं, एक दिन पेट, फिर राने, बाजू या ऊपर की कूल्हे की जगह। ऐसी जगह मुंतखब करें जो आरामदेह और अमली हों, खासतौर पर स्कूल में या जब आप रोजमर्रा या रिवायती लिबास पहन रहे हों। नर्स नूर, मैं एक ही जगह क्यों बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता? मेरा पेट सबसे आसान लगता है। मैं जानती हूँ कि पेट आसान लगता है, लेकिन अगर हम बार बार एक ही जगह इस्तेमाल करें तो जिल्द के नीचे छोटी गिल्टियाँ बन सकती हैं। जब ऐसा होता है तो इंसुलिन सही तरीके से जज़्ब नहीं हो पाती और आपकी ग्लूकोज गैर मुतवक्के हो सकती है। मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल होने से इंजेक्शन आरामदेह रहते हैं और आपकी ग्लूकोज ज़्यादा मुस्तहकम रहती है। कभी कभी जब मैं सुई निकालता हूँ तो मुझे इंसुलिन का एक छोटा सा कतरा नजर आता है। क्या सब अंदर चला गया? ऐसा कभी कभार हो सकता है, लेकिन अगर आपकी टेक्निक दुरुस्त थी तो आपको काफ़ी इंसुलिन मिल गई है, इसलिए डोज को दोबारा ना दें। अगली बार कोशिश करें कि पुरसुकून रहें, अपने पट्टों को सख्त ना करें और जिल्द को ज़्यादा ज़ोर से ना दबाएं और ना ही चुटकी लें। सुई को एक जगह पर रखें और निकालने से पहले आहिस्ता आहिस्ता 10 तक गिनें। और अगर ये बार बार हो रहा है तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी टेक्निक को मिलकर चेक करेंगे। याद रखने वाली अहम बातें बहुत सादा हैं। सही सुई इस्तेमाल करें, हर इंजेक्शन के साथ नई सुई लें, 90 डिग्री पर इंजेक्शन लगाएं, 10 सेकंड इंतजार करें और अपनी जगह बदलना ना भूलें। ऐसी छोटी आदतें हर रोज इंसुलिन के असर पर बड़ा फर्क डालती हैं। अगले किस्त में हम इंसुलिन की हिफाजत, उसको महफूज रखने, ले जाने और गर्मी से बचाने के तरीकों पर बात करेंगे, ताकि यह हमेशा काबिल एतमाद तरीके से काम करता रहे।